लोग कहते हैं झंडा क्यों लगाते हो? मैं तो कहूंगा मेरे भाइयों, याद रखना, जिनको अल्लाह ने बेटी दिया है, बेटी से प्यार करने वाला बनाया है, वो बाप अपने घर के छतों पर झंडा रबीउल अव्वल में जरूर लगाए। अल्लाह ने जिनको माँ जैसी नेमत से नवाजा है, वो रबीउल नूर के महीने में अपने घर की छतों पर झंडे जरूर लगाओ। मैं तो कहता हूँ, जिनको बहन जैसी नेमत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है, वो अपने घरों की छतों पर रबीउल नूर शरीफ के महीने में झंडे जरूर लगाया करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस महीने में ये बातें याद आती है कि मौलाना, अरे इतने रुपए के झंडे लगाने की क्या जरूरत है, बल्कि इतने पैसों से तो गरीब बच्चियों के सर पे दुपट्टे रखे जा सकते थे। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, ओ सुन, हम वो सुन्नी नहीं है जो झंडों के पैसों से दुपट्टे खरीदें या दुपट्टे से झंडा बना लें। तुम हमें किसी भी ऐसी बस्ती की लिस्ट ला कर दे दो और नाम ला कर दे दो कि फला बस्ती में इतनी बेटियों को दुपट्टे की जरूरत है, इतनी माओं को साड़ी की जरूरत है, इतने बाप को लुंगी की जरूरत है। हम तो वो सुन्नी हैं जो कलेजा ठोक कर कहते हैं कि हम झंडा भी लगाएंगे और गरीब बाप की बेटियों के सर पे दुपट्टा भी चढ़ाते नजर आएंगे। यही एक रात अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो कब्र में यही रात बख्शिश के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएगी। जब तक जिंदा हैं नेकियां समेट लें, खूब नेकियां जमा करने की कोशिश करें। जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे, लोग कब्र में रख कर आपको आ जाएंगे, उस वक्त अगर आप चाहेंगे कि काश बिगरम पट्टी में जलसा हो रहा है, मैं भी जाकर बैठ जाऊं, एक बार सुभान अल्लाह कह दूं, तो अल्लाह की कसम कहता हूं, आप आकर दोबारा यहां बैठकर सुभान अल्लाह नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब तक सांसें चल रही है, जब तक जिंदगी सलामत है, आप सुभान अल्लाह कहते रहें। एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमा देगा। जरा मुस्कुरा कर यहां से लेकर वहां तक, प्यारे जो लोग इधर खड़े हैं, मैं समझ रहा हूं आप क्यों खड़े हैं, मैं जानता हूं, और इंशाअल्लाह अगर आप आकर बैठ जाएंगे तो मैं इतने मंत्र आज सुना दूंगा जितना मंत्र किसी जलसे में मैं नहीं सुनाता हूं। लेकिन आप आकर पहले बैठ जाओ, आइए सामने आकर बैठे, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद उसी पे आज मुकम्मल मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। भाई बेस बंद करो, बेस पूरा बंद कर दो, बेस को पूरा ओरिजिनल मशीन से बंद करें। आइए बैठ जाइए, जो लोग बैठ रहे हैं, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मौला उन्हें जमाने के सारे हादसात से उनकी हिफाजत फरमा देना। मौला जो लोग आकर जलसे में बैठ रहे हैं, मैं उनके लिए इन उलमा को गवाह बनाकर दुआ मांगता हूँ। मेरे मौला इन उलमा की मौजूदगी में इस उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मालिक, जिस अंदाज में दुआ मांग रहा हूँ, जो तमन्ना लेकर यहाँ बैठ जाएं, उनके सारे दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा देना। इंशाअल्लाह सब लोग बैठ जाएं और इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समाप्त करते जाइएगा। माशाअल्लाह स्टेज पर आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा व मौलाना कौसर रजा साहब किबला, ये हमारे बहुत सीनियर हैं। जिस वक्त इनकी फरागत हो रही थी उस वक्त हम गए थे अरबी कॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मौलाना शौकत साहब किबला एक तरफ तशरीफ फरमा है, नकीबे सदाबहार, क्या कहना इनके, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला ऐसा लगा यकीनन हुजूर के दीवाने के लिए आंख होना जरूरी नहीं है। आंख अगर न भी हो, वो तसव्वुर में हुजूर के मदीने को देख लिया करते गए। सुभान अल्लाह, सलामत रखे अल्लाह ताला इनको, हजरत हाफिज वकारी रहबर रजा साहब को अल्लाह सलामत रखे। भाई शम्स तबरेज साहब की बिला तशरीफ फरमा है, इनसे आपको समात करनी है। दानिश साहब से आप हजरात ने समात किया। मौलाना अबू तुराब साहब बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, मैं इनके सामने एक बच्चा हूँ, लेकिन
हुजूर के नाम लेने के लिए आवाज की जरूरत नहीं पड़ती है, हुजूर के इश्क की जरूरत पड़ती है। तो जितने लोग बैठे हैं सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर मुस्कुरा कर एक बार बोले या रसूल अल्लाह। अगर हुजूर का सदका खाते हैं ना, हुजूर का सदका खाते हैं, याद रखिएगा ये जो आज सरों पे टोपियां सलामत है ना, ये एहसान है मदीने वाले मुस्तफा का। ये आज अगर जबान खुल रही है, आज अगर नमाजें पढ़ रहे हैं, ये सब सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। अगर बाप दिया अल्लाह ने, माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत दिया, तो ये भी मदीने वाले मुस्तफा के सदके में दिया है। अगर बहन की इज्जत सलामत है, बहन के सरों पर दुपट्टा सलामत है, ये भी मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सलामत है। लोग कहते हैं झंडा क्यों लगाते हो, मैं तो कहूंगा मेरे भाइयों, याद रखना जिनको अल्लाह ने बेटी दिया है, बेटी से प्यार करने वाला बनाया है, वो बाप अपने घर के छतों पर झंडा रबीउल अव्वल में जरूर लगाए। अल्लाह ने जिनको माँ जैसी नेमत से नवाजा है, वो रबीउल नूर के महीने में अपने घर की छतों पर झंडे जरूर लगाओ। मैं तो कहता हूँ जिनको बहन जैसी नेमत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया है, वो अपने घरों की छतों पर रबीउल नूर शरीफ के महीने में झंडे जरूर लगाया करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस महीने में ये बातें याद आती है कि मौलाना अरे इतने रुपए के झंडे लगाने की क्या जरूरत है, बल्कि इतने पैसों से तो गरीब बच्चियों के सर पे दुपट्टे रखे जा सकते थे। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, ओ सुन, हम वो सुन्नी नहीं है जो झंडों के पैसों से दुपट्टे खरीदें या दुपट्टे से झंडा बना लें। तुम हमें किसी भी ऐसी बस्ती की लिस्ट ला कर दे दो और नाम ला कर दे दो कि फला बस्ती में इतनी बेटियों को दुपट्टे की जरूरत है, इतनी माओं को साड़ी की जरूरत है, इतने बाप को लुंगी की जरूरत है। हम तो वो सुन्नी हैं जो कलेजा ठोक कर कहते हैं कि हम झंडा भी लगाएंगे और गरीब बाप की बेटियों के सर पे दुपट्टा भी चढ़ाते नजर आएंगे। हम वो सुन्नी हैं। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया, माशाअल्लाह। अरे बाप रे। हाँ, अब आइए, अगर आप बेदार हो गए हैं तो इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी ने जो वादा किया है उसके मुताबिक गुफ्तगू करेगा। जरा गौर से सुनते चलिएगा। मैं एक बात आपको पहले बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं, आपके पास भी है, लेकिन याद रखिएगा लोगों, अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत हमारे पास है वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल है, वो मदीने वाले मुस्तफा है, वो सरकारे मदीना की जात है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ना होते तो ये जमीन ना होती, हुजूर ना तशरीफ लाते, आसमान ना होता, हुजूर ना आते, तो ये चांदो सूरज सितारे ना होते, हुजूर ना आते तो बेटियों को इज्जत ना मिलती, हुजूर ना तशरीफ लाते तो माओं को सम्मान ना मिलता। लेकिन याद रखें लोगों, हम तो मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करते गए, हमारे पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जाते पाक है। इसी को मैं साबित करूंगा अपनी ही किताबों से नहीं, दूसरों की किताबों से भी मैं साबित करूंगा। सुनिएगा गौर से, एक किताब मेरे हाथ में है। ये किताब कौन सी है भाई? इस किताब का नाम है इशादी नौ उपनिषद। मैं इतनी जल्दी रंग में आता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बोलूंगा और इस तरह
तरह बोलूंगा, ये जान है क्या हम तो जानते हैं। घर वाले भी रोक रहे थे, ऐसी हालत में नहीं जाना है, जलसे हजार होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, ये जान दी हुई मुस्तफा की है। अगर ये जान ना रहे और मुस्तफा के अगर सम्मान में मुस्तफा की बातें करते करते अगर जान भी निकल जाए तो यही हमारे लिए किस्मत की मेराज हो जाए। और आशिके रसूल तो वही होता है जो हर वक्त ये कहता है, या रसूल अल्लाह, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। इसलिए गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश कर रहा है। मैं उस हैसियत से इस वक्त हूँ नहीं इस हालत में कि मैं आपके सामने घंटों खिताब कर सकूं, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत होगी, अगर हुजूर का करम होगा, हो भी क्यों नहीं भाई, इंसान दुबला पतला होता है। आप देखें रहबर भाई को, कितने हैं, कै केजी के होंगे, लेकिन जब नारा लगाते हैं ऐसा लगता है शामियाना फाड़ देंगे। क्यों? इसलिए कि पतला दुबला देखने में होता जरूर है मुसलमान, लेकिन ऐसा लगता है जब बात करने लगता है तो लगता है जिस्म अपना होता है, गरम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब के सब हुजूर के दीवाने हैं। आप अगर तैयार हो गए हैं, एक मंत्र मैं पहले पढ़ता हूँ, किताब का नाम है इशादी 9 उपनिषद। लेकिन मेरे भाई ऐसे मैं नहीं सुनाऊंगा, मजमे में से यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए। शाम से अब तक आप नहीं बोले हो, लेकिन ये जबान किस काम की जो जबान मुस्तफा के नाम पर न खुले। ये जबान में गोयाई किस काम की जो जबान हुजूर की तारीफ में न खुले। तो एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक जो हुजूर का जितना सदका खाता है उतनी बुलंद आवाज से जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दें, सरकार की आमद। और ऊंची आवाज में, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। अच्छा, स्टेज वाले नहीं खाते हैं क्या हुजूर का सदका? भाई इस महीने में स्टेज वाले सबसे ज्यादा हुजूर का सदका खाते हैं। एक रात खाली नहीं रहते हैं ये लोग, तो उतने ही जोर से बोलना भी चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। भाई दानिश बाबू, आप पढ़ रहे थे तो हमको लग रहा था कि मजमा मुल्ला हसन से ज्यादा सख्त है यहाँ का। मुल्ला हसन जो लोग पढ़े हैं ना, उनको पता है कितनी सख्त किताब है, लेकिन उससे भी ज्यादा सख्त मजमा यहाँ का लग रहा था। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, तामीर अदब से भी ज्यादा हल्की है। माशाअल्लाह, आसान है। सलामत रहें। आइए मैं आपके सामने मंत्र पढ़ता हूँ। मेरे भाई, ऐसी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है? ऐसे स्टेज से याद रखिए, ऐसी किताबें मैं क्यों पढ़ता हूँ? ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि लोगों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से प्यार करते हो, जिस नबी से इश्क करते हो, जिस नबी पे अपनी जान निछावर करते हो, उस नबी का मकाम तो ये है, अपने तो अपने, दूसरे भी उनकी प्रशंसा करते नजर आते हैं, दूसरे भी उनकी चर्चा करते नजर आते हैं। मैं आपसे बयान करूंगा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी किताबें कि आजकल जो लोग कहते हैं कि नफरत की बोली बोली जाती है, हमसे कुछ लोग आज देश के यानी के देश प्रेमी होने का सबूत मांगते हैं और कहते हैं मुसलमान को देश से प्रेम नहीं होता। कैसे नहीं मांगे? हमारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी में हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है, कितने मुसलमानों का खून बहा है, तब हिंदुस्तान की मिट्टी
में लोगों ने आजादी की सांसें लिया है, लेकिन लोगों को क्या पता, हमारे बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम तो मालूम है, होना भी चाहिए। हमारे बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मालूम है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या हमारे बच्चों को अल्लामा फजले हक खैराबादी का नाम याद है? क्या हमारे बच्चों को अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी की तारीख याद है? क्या हमारे बच्चों को अशफाकुल्लाह खान की तारीख याद है? नहीं नहीं। अरे दूसरे स्कूल में क्या बताएंगे हमारे बच्चे को, हम जब अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि बाबू अल्लामा फजले हक खैराबादी तो वो है कि जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और जब जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों ने उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया था। अल्लाहु अकबर, वो शहीद हो गए। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी कौन थे, आपने जाना है कभी? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी वो है, जब अंग्रेजों ने उन्हें कैद में डाला, उनके पूरे बदन पे प्लेट मार दी गई, और प्लेट मारकर उसके पूरे बदन पे नमक और मिर्च रगड़ दी गई। अल्लाहु अकबर, थोड़ी सी कहीं कट लग जाए, उस पे अगर नमक लग जाए कितनी तकलीफ होती है। लेकिन वो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, उनके पूरे जिस्म पर अंग्रेजों ने प्लेट मार दिया, और प्लेट मारकर पूरे जिस्म पे नमक और मिर्च रगड़ दिया। उतनी तकलीफ के होने के बावजूद अंग्रेजों ने कहा फतवा बदल दो। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने कहा सुनो, अगर वक्त आएगा तो हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी के कलम से निकला हुआ फतवा नहीं बदलेगा। अल्लाहु अकबर, वो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी है। लेकिन आज लोग कहते हैं मुसलमानों का क्या काम है, आज लोग कहते हैं नफरत बांटते हो। याद रखिएगा, नफरत हम नहीं बांटते। आज कुछ दिनों पहले एक मेला लगा उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बोर्ड लगा दिया लोगों ने। क्या बोर्ड लगाया? कहा कि फलां धर्म के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं इस मेले में। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उर्स हिंदुस्तान के अंदर बरेली के अंदर आला हजरत का उर्स होता है। उस उर्स में कोई बोर्ड कोई नजर नहीं आएगा कि फला नहीं आ सकता। मखदूम पाक का उर्स होता है, कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा। याद रखिएगा, गरीब नवाज का उर्स आता है, कोई बोर्ड नजर नहीं आता। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अरे वो मुसलमान का जिगर होता है, और कोई तो कहीं की तारीफ करता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हम हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं। अब जरा गौर से सुनते चलिए, मैं इसलिए पढ़ता हूँ ऐसी किताबें। सबसे बड़ी नेमत अगर हमारे पास कोई है तो वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। हुजूर से बढ़कर कोई नेमत अल्लाह ने हमें दिया ही नहीं है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के नबी है। सबसे बड़ी नेमत कैसे है सुनिए, किताब का नाम है, हुजूर ने जो जो पैगामात इरशाद फरमाए वो सारी बातें दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। लेकिन हक सुनकर हक को लेने वाला भी चाहिए, हक को एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए। किताब का नाम, इसमें 9 किताबें हैं, सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें 9 किताबें हैं। किताब का नाम है इशादी 9 उपनिषद। इसमें एक किताब है श्वेताश्वर, इसमें लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुण। और आगे चलिए, और आगे लिखा है एक किताब और है मेरे
पास। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब में लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वणुआ शशंक प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णात् प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। और आगे सुनिए, एक पंडित जी है, वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। हमने कहा कि उनकी जीवनी को जरा पढ़ा जाए। जब उस पंडित की जीवनी को खोला, उस पंडित ने लिखा है कि लोगों, जो लास्ट प्रॉफिट जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी जीवनी का मैंने बगौर मुताला किया, बहुत गहराई से मुताला किया। वो जब दुनिया में तशरीफ लाए, उनके अंदर बहुत सारी हमने खूबियां देखा। हमने कहा क्या देखा? वो अपनी जबान में बोलना शुरू किया। कहा कि अस्सुमा सुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनिए लोगों, हमने कहा और कुछ कहा गए। कहा कि हाँ हाँ, हमने कहा जरा बोले। अब पंडित जी ने जबान खोला, हुजूर की तारीफ करना शुरू किया, हुजूर की प्रशंसा करना शुरू किया। तो लब को खोला तो बोला, तो ऐसे बोला। कहा लोगों सुनो, हुजूर की तारीफ क्या सुनना चाहते हो? मेरी जबान से सुनो। शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मोहम्मद पार न होए पे। अब सुनिए, खुलासा कर दूं, इजाजत है? अरे खुलासा कर दूं? ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, ऊंची आवाज में उसका बेड़ा, और बुलंद आवाज से उसका बेड़ा पार है। सुनिएगा, तकरीर अब शुरू होगी, इसलिए कि ये तो मैं आपके जहन में बातें बैठा रहा हूँ। अब तकरीर सुनते चलिएगा, खुलासा करने जा रहा हूँ। मैंने आयते करीमा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, मैं साबित करूंगा, सुनिएगा, कि हुजूर हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। कैसे है? हाथ हमारे पास अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। आप हाथ को ले लें, ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कभी सोचा है? ये हाथ को आप देखें, ये हाथ अपने आप ये मूव कर रहा है, यानी मुड़ रहा है, खुल रहा है, मुड़ रहा है, खुल रहा है। एक बात बताइए, ये हाथ अगर काम करना बंद कर दे तो क्या खाना खा पाएंगे आप? अरे बोलिए बोलिए, खाना खा पाएंगे? हाथ काम करना बंद कर दे तो फिर आप खाना नहीं खा सकते। सुनिएगा, अगर किसी का हाथ टूट जाए, 1 महीना डॉक्टर हाथ को लटका कर गले में रखने को कहे, आदमी दूसरे का मोहताज होने लगता है। लेकिन मेरे भाई सच बताइए, ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है। क्या हमने कभी इस हाथ के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा शुक्र है, फला का तो हाथ टूटा हुआ है, या फला के हाथ में तो लकवा मार दिया है, लेकिन मालिक तूने मेरे हाथ को सलामत रखा है। क्या इसके लिए हमें कोई चार्ज देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। अरे पूरे हाथ को छोड़िए, ये उंगलियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये उंगलियां काम करना बंद कर दे तो सच बताइए
क्या आप किसी चीज को पकड़ सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या इस चीज पे कभी अल्लाह का शुक्र अदा किए कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे हाथ अता फरमाया? लेकिन नहीं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, आंख को ले लें, ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है भाई। रहबर भाई से पूछिए कि आंख की कीमत क्या होती है। ये आंख अल्लाह ने दिया है, ये आप देखते हैं, आप गुंबदे खदरा भी देख सकते हो, आप काबा भी देख सकते हो, लेकिन क्या आपने अल्लाह का कभी शुक्र अदा किया है? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला कादरी चतुर्वेदी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। जरा एक बार बोले सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये मैं कह रहा था, ये हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, सुबह में उनकी आंखें नहीं खुलती है, लेकिन अल्लाह ने रोजाना हमारी आंख बंद भी अल्लाह फरमाता है और सुबह अपने आप आंखें खुल भी जाती है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बताइए, क्या हमने इस नेमत पे अल्लाह का कभी शुक्र अदा किया? कभी नहीं किया। क्या इसके लिए हमें कोई पैसे देने पड़ते हैं? कोई पैसे देने नहीं पड़ते, यानी फ्री ऑफ चार्ज है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पाँव अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बताइए, इस पाँव को से हम चलकर कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया?